पूर्वी दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम आए हैं। देखिए, दिल्ली में चुनाव का जो फीवर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, यानी कि चुनाव का मोड ऑन हो गया है। ऐसे में आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हम आए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 10 विधानसभाएं इसमें आती हैं, तकरीबन 40 म्यूनिसिपल वार्ड आते हैं। वोटर्स की अगर बात करें तो पंजाबी वोटर्स, एससी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, यानी कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन वाइज ये कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा बड़ी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और ऐसे में बेहद ज़रूरी है ये जानना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इन चुनाव में क्या सुन रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के मुद्दे जानेंगे कि ये चुनाव की जो हवा है वो किस तरफ बह रही है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, किसको और मेहनत करनी अभी बाकी है। कोशिश ये भी रहेगी कि दो पार्टियां जो यहाँ से अहम रोल प्ले कर रही हैं, बीजेपी और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, उनकी जो कैंडिडेट हैं उन दोनों से भी बात की जाए। पिछले इतिहास की अगर बात की जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र से गौतम गंभीर, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर भारत के लिए रहे हैं, वो यहाँ पर पिछले 5 सालों के लिए सांसद के तौर पर चुने गए थे। और उनके बाद अब यहाँ से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, तो इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार इस बार चुनाव में यहाँ से लड़ रहे हैं। तो चलिए लोगों के पास चलते हैं, जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, और इस बार पूर्वी दिल्ली की ये जो सीट है ये किसकी झोली में जाने वाली है। कुलदीप कुमार जो कि इस बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, यहीं से पार्षद, यहीं से विधायक, और इस बार संसद का चुनाव, सांसद बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, लग रहा है ये प्रमोशन हो जाएगा? देखिए, हम तो जनता का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जनता चाहेगी तो हो जाएगा, और जनता चाहेगी उनका बेटा, उनका भाई, उनके बीच का व्यक्ति देश की सबसे पंचायत में जाके उनके मुद्दों को उठाए, उनके कामों को करने का काम करे। जनता ने पार्षद बनाया था, जनता ने विधायक बनाया था, अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया है, जनता उसमें मोहर लगाने का काम करेगी अब की बार। आपके सारे कैंपेन में हम देख रहे हैं खास तस्वीर जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, तो वो तस्वीर आपको लगता है कि दिल्ली में चुनाव की तस्वीर बदलेगी? देखिए, निश्चित रूप से बदलेगी और बदल दी गई है, क्योंकि एक दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, जो बहुत लोकप्रिय हैं, उनको जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी ने किया, तानाशाही के दम पे उन्हें इंसुलिन रोकने का काम किया, तो दिल्ली के लोग जेल का जवाब तो देंगे, उस तानाशाही का जवाब तो वोट से देंगे दिल्ली के। ठीक है, और क्योंकि आप तो इसी इलाके के हैं, बाहरी भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है जनता के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो वो बदलाव चाहेगी और कुलदीप को वोट देगी? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सांसद और जनता के बीच की दूरी जमीन और आसमान की थी। 2 सांसद यहाँ रहे, महेश गिरी रहे, गौतम गंभीर रहे, वो दोनों बाहर से आए, चुनाव लड़े, जीते, जनता ने प्यार दिया, जनता के बीच में नहीं आए। तीसरी बार फिर एक ऐसे उम्मीदवार को लेकर आया गया है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, जो बाहर का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है जनता बार बार बेवकूफ बनती रहेगी, अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। उनका बेटा उनके बीच में मैदान में है, उनके बीच का उम्मीदवार है जो उनके हर समस्या का समाधान करेगा। इस दिल्ली में एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर इस कैंपस नहीं है युवाओं के लिए। हम इस कैंपस बनाने की शुरुआत करेंगे। एक एम्स यहाँ पर नहीं है, एक एम्स यहाँ पर मिनी एम्स इस दिल्ली के अंदर आएगा, ये वादा मैंने यहाँ के लोगों से किया है। मरीना फेज 3 को मेट्रो देने का काम करेंगे, और जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां हैं उनको रेगुलाइज कराने के लिए काम करने का काम करेंगे। आपकी जो सीट है उसमें पंजाबी वोटर्स भी बहुत है, भोगल वाली साइड चले जाएं, ओखला वाली साइड जाएं, मुस्लिम वोटर बहुत है, एससी भी डोमिनेटिंग है, बिल्कुल मिक्स और बिल्कुल पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आपकी लोकसभा क्षेत्र है। तो कैसे केटर करेंगे, क्योंकि सब लोग अलग, सबकी डिमांड अलग। हमें नहीं पता कितने मुस्लिम हैं, हमें नहीं पता कितने पंजाबी हैं, हमें नहीं पता है वहाँ कितने दलित हैं। हमें पता है कि अब की बार ये लड़ाई पूर्वी दिल्ली के लोगों के सम्मान की लड़ाई है। वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, आम आदमी पार्टी जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती, आम आदमी पार्टी काम की पॉलिटिक्स करती है। अच्छी एजुकेशन की, स्वच्छता की, स्वास्थ्य की, महिलाओं को सम्मान की, 1000 रुपये हर महीने महिलाओं के अकाउंट में देने की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। तो हम ये कैलकुलेशन नहीं लगाते कौन पंजाबी है, कौन यहाँ पर दलित है, कौन यहाँ मुस्लिम है, कौन गुजर, नहीं, हमारे लिए सब एक बराबर है, हमारे सब भाई हैं। ठीक है, अब ये बताइए, कैंपेनिंग तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, आपके लिए कैंपेनिंग हुई है, कुछ तस्वीर बदली है, उसके बाद बूस्ट मिला? बहुत बूस्ट मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की खड़ी हुई है। और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए उनकी सभाओं में, उनके रोड शो में एक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी को वापस जाना है, और दिल्ली के लोग 25 मई को झाड़ू थाम बटन दबाएंगे और अपने बेटे को जेल ले जाने देंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुलदीप है, देखिए आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हैं, और जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम जो उनके साथी हैं वो यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात कि इंडिया अलायंस के ये प्रतिनिधि हैं। कुलदीप, एक छोटा सा
सवाल रह गया था। लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर तो दोस्ती हो गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, कार्यकर्ता दोस्ती नहीं कर पा रहे, ऐसा है? जमीन में मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है, जमीन में मोहब्बत हो गई है। उनको पता है कि चुनाव जो है वो कुलदीप कुमार को सांसद बनाने चुनाव नहीं है, ये चुनाव अब की बार देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश की लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। चलिए, तो कुलदीप कह रहे हैं कि दोस्ती ही नहीं मोहब्बत हो गई है। जरा तस्वीरें देखिए कैसे नाच गा के लोग, देखिए हाँ बाहर से भी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आए हैं, टोपी पहनी हुई है आम आदमी पार्टी की प्रचार के लिए। ये तीनों सीट आप देखे, कहाँ से आए हैं सभी आपके सपोर्टर्स? पता नहीं, मैं तो अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, मैंने देखे अभी सब लोग आए हुए हैं। तो चलिए देखिए, अलग अलग देशों से भी यहाँ लोग पहुंचे, स्टूडेंट्स हैं और इलेक्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट पे प्रचार भी करेंगे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, सबसे पहले तो अब तो 10 दिन का भी कुल समय नहीं रह गया है, कितना पेस पकड़ लिया है चुनाव ने और आप लोगों का काम कितना बढ़ा है, कितने फोल्ड ज्यादा होने लगा है अब? पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और सभी सोसाइटीज, आरडब्ल्यूए, गांव ये चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं और वो मुझे आशीर्वाद दें। इसी सिलसिले में आज दल्लूपुरा गांव में हूं। आपने देखा यहाँ पर सभी गांव के बुजुर्ग लोग और युवा साथी प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछली 10 वर्षों के जन कल्याण के कार्य और नीतियों के कारण और देश का जो सम्मान विश्व पटल पर बढ़ा है, उसके कारण वो भरपूर आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ठीक सर, आपके यहाँ जब बात की जा रही है, आपके ऑपोजिशन से जब हम लोगों ने बात की, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा खामी जो है वो था कि सांसद का लोगों से दूरी, और वो लोगों के दिल में वो बात है और जिसको वो लोग वोट में इस बार परिवर्तित करने वाले हैं। सेलिब्रिटी सांसद के साथ ये दिक्कत तो रहती है, तो ये आप लोग भी फेस कर रहे हैं, आपको लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? ऐसा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की एक आदत सी पड़ गई है। ना तो 500 स्कूल बनाए, ना 20 कॉलेज बनाए, ना 20 हॉस्पिटल बनाए। अब यमुना जी की सफाई के 3000 करोड़ रुपए जो केंद्र से मिले वो भी डकार गए। अब झूठा एक वायदा करना शुरू कर दिया, माताओं बहनों को लालच देना शुरू कर दिया। तो ये भी सब वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे पिछले 10 वर्षों में जो 2 सांसद रहे, उन्होंने भरपूर काम क्षेत्र में किया है। मैं गौतम जी की बात करूं तो लैंडफिल साइट को छोटा करने का काम दिल्ली की सरकार का है और नगर निगम का है। दिल्ली की सरकार को उसमें आर्थिक व्यवस्था करनी है और नगर निगम जब आम आदमी पार्टी की अभी बनी है तो उन्होंने बनते ही कहा था कि 1 साल में इस पहाड़ को खत्म कर देंगे। 1 साल के बाद कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद कहते हैं कि अभी 2 साल और लगेंगे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने कुछ प्लान भी किया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया, या सिर्फ मुंह जुबानी बोलना होता है कि मैं झूठा वायदा कर दूं? हमारे गौतम गंभीर ने एमपी लेड फंड से वहां 22 टर्मोइल मशीन लगा के उसको 17 मीटर डाउन किया। उन्हीं के कार्यकाल में कड़कड़डुमा में एक आईपी यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो चुकी, उसका लोकार्पण हो गया, बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने ही NH-24 का शिलान्यास किया था और उसका उद्घाटन गौतम गंभीर जी के समय हुआ। अक्षरधाम से लेकर के एक देहरादून का जो हाईवे बन रहा है, उस हाईवे पे भी गौतम गंभीर जी ने अपनी पूरी डेलिब्रेशंस करके उस काम को एक्सपीडाइट कराया। ये जो हाईवेज बनते हैं ना, इससे पॉल्यूशन भी कम होता है और ट्रैफिक जाम भी खत्म होता है। निजामुद्दीन से लेकर के गाजीपुर तक का जो मेरठ हाईवे बना, 35-40 मिनट लगा करते थे, आज 7 मिनट में पूरा होता है। जो मेरठ की रैपिड मेट्रो है वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के जा रही है। तो ये सारे काम हमारे जो पहले 2 सांसद रहे हैं उनकी डेलिब्रेशन से, उनके कारण से ही हो पाए हैं। तो आम आदमी पार्टी वालों को झूठ बोलने की आदत है। मैं आपका विजन भी जरूर जानूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए जेल से, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने सबसे पहले प्रचार किया वो यही थी, और उनके जो प्रत्याशी हैं वो अपने जीप में जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो भी लगाकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने हालात बदल दिए हैं, और अरविंद केजरीवाल जो आए हैं उसने तो चुनाव ही यहाँ पर पलट दिया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? दिल्ली की जनता अच्छे से समझ गई है, जानती है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं और ये पैरोल जैसी स्थिति पे बाहर आए हैं, जो कि इनको 2 जून को वापस भी जाना है। अब ये पैरोल पर बाहर आए हैं, इनको कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपको मुख्यमंत्री के नाते कोई फाइल साइन करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं अच्छा हुआ केजरीवाल बाहर आ गए, क्योंकि ये दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद ये बोलते कि मेरे को बाहर नहीं जाने दिया इसलिए हार गए, तो ये भी अपनी जोर आजमाइश पूरी कर ले। जहां पर इन्होंने रोड शो किया या कर रहे हैं, वहां के स्थानीय नागरिक इनके साथ नहीं है। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जेल वाली फोटो लेके घूम रहे हैं, वो इसलिए लेके घूम रहे हैं कि वो उन्हें ये पता है कि केजरीवाल को वापस जेल में जाना है। ठीक है, हर्ष जी, आप इसी इलाके से हैं, पुराने, मैं अगर कहूं तो पुराने लोगों में से एक हैं, पार्टी के भी आप रहे हैं और आप मेयर भी रहे हैं, तो जाहिर तौर मैं आप लोकल मुद्दों को भी बेहतर समझते होंगे। पर मैं अगर आपके विजन की बात करूं ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आप क्या क्या सोच कर बैठे हैं कि क्या क्या और किया जाना है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द डेवलपमेंट। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये बना रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे जितने गांव हैं, मैं जैसे दल्लूपुरा गांव में हूं, मैं जब मेयर रहा तो भी मैंने यहाँ पर विकास के लिए एक बार सीवर लाइन की और पानी के पाइपलाइन की दिक्कत थी, हमारे यहाँ पे पार्षद रहे, हमने अधिकारियों से लड़ झगड़ के वो काम ठीक कराया था। अभी भी सभी गांवों में जो कुछ भी गांवों की व्यवस्थाओं को ठीक करने वाला काम है वो मेरी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ जहां पर झुग्गी क्लस्टर है हमारे एरिया में, विशेष तौर से दिलशाद कॉलोनी में जो एक झुग्गी क्लस्टर है कलंदर कॉलोनी का, वहां पर 4000 झुग्गियों की जगह पर 4000 मकान हम देंगे। ये मेरी प्रायोरिटीज में है। और दिल्ली के अंदर से यमुना जी होके जाती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केजरीवाल साहब ने 3000 करोड़ रुपए हड़प लिए और उसमें यमुना जी की सफाई नहीं की है। पर मेरी प्रायोरिटी में यमुना जी की सफाई भी एक बड़ी प्रायोरिटी होगी। और यहाँ पर एक बड़ा और नया कॉलेज बनना चाहिए, एक बड़ा नया हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक ईएसआई का हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार है, वो भी गौतम गंभीर जी की उपलब्धि है, वो भी शुरू होने वाला है। तो ये विजन इन्होंने बताया। आखिरी सवाल काफी लाइटर में एक और मैं अभी वसुंधरा क्षेत्र के पास हूँ, यहाँ पर क्योंकि 4th फेज ऑफ द मेट्रो हमारे इस एरिया में सबसे ज्यादा आया है, यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी को और बढ़ाना भी मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, जिस तरीके से हमने देखा है कि वेस्ट दिल्ली में भी नजफगढ़ ढांसा के पास तक मेट्रो पहुंची, ऐसे में कनेक्टिविटी एक मुद्दा रहेगी। लेकिन लाइटर नोट पर अगर मैं आपसे पूछूं, अब दिन कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे खत्म होता है? आजकल ना शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है। सुबह कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, और रात का तो कोई टाइम ही नहीं है, 1 बजता है, 2 बजता है। पर अच्छा लग रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि मुझे इस क्षेत्र की जनता के लिए उनके अनुरूप भी काम करना है। चलिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। मुझे मालूम है कि इन्हें जहां पर अभी हमने यहाँ रोका हुआ है, जहां पर इन्होंने दल्लूपुरा गांव में लोगों से बात की है, इनके और भी आगे प्लान्स हैं, लेकिन हम लोगों से बात करके जरूर जानेंगे कि आगे लोग क्या सोच रहे हैं और क्या इन मीटिंग्स का, इन विजन्स का वो क्या सोचते हैं, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग हिस्सों से हैं, लेकिन है तकरीबन सभी पूर्वी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी से। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ऐसे में जनता क्या सोच रही है ये जानना भी जरूरी है। उनके क्या मुद्दे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, अब तो 10 दिन भी नहीं रह गए हैं चुनाव में कुल मिलाकर, तो अब वोटर क्या सोच रहा है? मुद्दे अहम हैं, चेहरे अहम हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो, आज की डेट में मुद्दा अहम है और मोदी का चेहरा। अच्छा, हाँ, तो आपके इलाके में तो प्रमोशन, तीसरे प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, पार्षद रहे, विधायक रहे और अभी सांसदीय लड़, तो उनका क्या रिस्पांस लग रहा है? देखो, अभी ये जो वोटिंग है ये मोदी के चेहरे के ऊपर है। तो जो मोदी ने काम किए हैं या मोदी का जो आज की डेट में पर्सनैलिटी है, मोदी के ऊपर वोट किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? मुद्दे अहम है, चेहरा अहम है क्या? नहीं, मोदी जी हैं और कोई नहीं है। तो उसमें फिर बाकी और कुछ मैटर नहीं कर रहा है? नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं मोदी के सिवा। अच्छा, ठीक है, मोदी है। अच्छा, पर ठीक है, आपकी काम चॉइस भी है, उनके काम भी है। वही मैं जानना ऐसा चाहती नहीं हूँ है। कि अभी हम यूपी से बिलोंग करते हैं,
और हम 1-1.25 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं। हाँ। कितनी बड़ी बात है, 4-4 घंटे में जाते थे। हाँ। जो आज उन्होंने ये काम किए हैं, तो आज हम किसी स्थिति में बताओ। ठीक है। हाईवे से ही तो सब कुछ निकलता है। उन्होंने हाईवे आज बना दी, हम 2 मिनट में वहाँ से आप, कितनी बड़ी बात है, और देश को किस उस कुछ पहुंचा दिया। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? पहले तो मुद्दा जानना चाहती हूँ मैं, ये ईस्ट दिल्ली अगर कोई एक मुद्दा है जो भाई नए भावी सांसद जो आपके बने, तो पहला काम अपनी संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? हम तो यही चाहे सबके लिए गांव बस्ती में सब खुशी रहे, अपना सब अपना काम साफ सफाई से बढ़िया काम किया है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बड़ा देश के लिए इतना बड़ा अहम काम किया है प्रधानमंत्री ने, हमारे लिए बड़ा खुशी की बात है। ठीक है। अच्छा, अच्छा आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री की बात तो हो रही है, आपके मौजूदा सांसद गौतम गंभीर रहे, और आज जब हम बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से, उन्होंने बोला कि सांसद से लोगों की दूरी लोगों को बहुत खल रही है, कि सांसद तो कभी लोगों के घर ही नहीं आए, मिलने ही नहीं आए। ये मैटर है दिमाग में? देखिए, दूरी, अब दूरी की बात करें, दूरी गौतम गंभीर जी की आप बात करें, क्योंकि वो क्रिकेटर रहे। क्रिकेटर का मतलब क्रिकेटर रहते रहते उनके पास बहुत सारी जिम्मेवारी अलग से थी। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए, जिस टाइम पे कोविड था, कोविड पीक पे था, केजरीवाल कहते रह गए कि हमारे पास ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन केंद्र सरकार नहीं दे रही है, वैक्सीन के लिए वो कहते रह गए कि हाँ वैक्सीन हम बना के देंगे, वो सारी चीज़ें कहते रह गए। लेकिन गौतम गंभीर ने उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में करके दिखाया। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए खासतौर से जब प्रदूषण से हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, उसके लिए 10 मीन्स क्या कहते हैं उसे, जो छिड़काव करते हैं, वाटर कैनल कुछ ऐसे कहते हैं। उसके बाद आप ये देख लो कि हमारा ये गाजीपुर का जो ये है लैंडफिल साइट, उसको लगभग 16 मीटर तक उन्होंने कम किए हैं। ठीक है, लेकिन इनके अब जब आप इंडिकेटर ये इनकी बात करें तो कुलदीप जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उन्हें, मतलब उनकी पार्टी को सब कुछ लगता है कि हम सब कुछ हैं। ठीक है, अहंकार नहीं, मतलब उनको झूठ बोलने की इतनी बुरी आदत है। मैं उनको डिबेट शोज पे देखता हूँ, मतलब ऐसे झूठ बोलेंगे, मतलब एक तरीके कहते नहीं, एक नेता होता, नेता के अंदर एक डिग्निटी होनी चाहिए, उनके अंदर वो डिग्निटी नाम की चीज़ नहीं है। मतलब अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो पहले थे, पार्षद बनने से पहले वो एक तरीके से, मतलब वैसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए, लेकिन जो वो थे वो अभी भी उसी रूप में है। अभी भी उनके बातों से आप ये नहीं कह सकते कि वो सांसद है, अभी भी वही बात है। लेकिन चलिए, ये एक अहम बात कह रहे हैं कि भले दिखते यहाँ नहीं हो, लेकिन काम, खास तौर पर कोरोना के टाइम की बात की जाए तो गौतम गंभीर ने काफी काम किए हैं। ये बात तो हो गई कि गौतम गंभीर ने काम किए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधि होना, जैसे जो आपके इस बार कैंडिडेट खड़े हैं बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा, या उस मामले में कुलदीप का भी अगर हम नाम लें, जो इंसान आपका यहाँ लोकल रहने वाला है, जिसका घर पता आपको मालूम हो, जिसके लिए आपकी अप्रोच आसान हो, कि आपको भाई सांसद महोदय से मिलना है तो आसान हो, वो ज्यादा बेहतर नहीं है लोगों के लिए सेलिब्रिटी सांसदों से? सेलिब्रिटी सांसदों का भी कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं हर जगह। गौतम गंभीर जी के भी ऑफिस था, और उन्होंने बहुत काम किया है, रसोई पे भी काम किया था उन्होंने, खत्ते पे भी काम किया था उन्होंने, और उनके जो पीए थे वो हमेशा अवेलेबल रहे। अच्छा। चाहे गौतम गंभीर जी कहीं भी रहे हो, लेकिन उन्होंने जो अपने पीए वगैरह जो छोड़े हुए थे वो पूरा काम कर रहे थे। ऐसा कुछ, शिक्षा पे उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य पे उन्होंने काम किया है। तो यानी कि सेलिब्रिटी होना मैटर नहीं करता, लोगों के काम हुए, लोगों के काम हुए हैं, लोगों के काम हुए हैं। जिसका जो काम था गौतम गंभीर जी ने जो किया है, मुझे लगता है शायद और कोई कर भी नहीं पाएगा। वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी सरकार के विरुद्ध भी जो चीज गलत थी वो कहने का अधिकार रखते थे गौतम गंभीर जी। तो जो लगातार हम बात देख रहे थे, वो कम से कम इस जगह पे जहां पर हम मौजूद है वो तो देखने को नहीं मिला। लेकिन सर, मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं इस बार? हमें पूरा विश्वास है देश के लिए मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हम उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए साथ दे देंगे। साथ देने के लिए वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उम्मीद जो है वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। अच्छा ठीक है, बाबा आप बताओ ना, क्या कोई मुद्दा है दिमाग में कि चेहरा देखकर वोट डालेंगे? नहीं, ये तो आपके मोदी के चेहरे पे ही वोट पड़ेगा। ये तो हमारे यहाँ तो जो बीजेपी बन रहा है, सब मोदी के पीछे ही वोट बन रहा है। ठीक है, तो देखिए कैंडिडेट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ मोदी देख रहा कि मोदी क्यों हो रहा है। ये है स्पष्ट और खरी बात, जो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं देख रहे, जो वोट है वो पीएम के नाम पर पड़ रहा है। और यहाँ जहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी है, तो यहाँ पर तो तमाम लोग जो है वो पूर्व सांसद के काम से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक उससे भी बड़ा पॉइंट जो वो कह रहे हैं कि वोट
जो है वो पीएम मोदी के लिए पड़ रहा है। आगे चलते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जानते हैं कि क्या इनसे भी अलग राय यहाँ पर लोग रख रहे हैं। पूर्वी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अब हम इलाके में पहुंच गए हैं। कोंडली, पुराना कोंडली का ये इलाका है जहाँ पर हम पहुंचे हैं। ई रिक्शे और हल्के ट्रैफिक जाम से मैं कहूँ कि गुलजार रहने वाला ये कोंडली इलाका। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हमें दिख रहे हैं जिनसे हम पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। भैया यहीं के हैं, वोटर हैं यहीं के? थोड़ा सा इधर आ जाइए, सड़क के किनारे। बताइए क्या मुद्दे हैं अभी इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार के लोकसभा चुनाव को बहुत अच्छे नतीजे यहाँ से। हाँ। काफी वोटिंग के लिए है। हाँ। काफी लोग सपोर्ट में भी है। जब से केजरीवाल आए हैं, जब से लोग बाग बहुत खुश है। अच्छा, ऐसे लगता है जैसे दिवाली आती है ना हमारी, हाँ। दिवाली से ज्यादा खुश है जैसे केजरीवाल आए हैं, तो बहुत खुश है पब्लिक, बहुत हैप्पी है इस आपको टाइम। लग रहा है कि मामला कुलदीप की तरफ बढ़ रहा हाँ है? जी मैम, कुलदीप के भाई की तरफ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस टाइम। हाँ। पार्टी का फुल दबाव है इस टाइम। हाँ। पार्टी बहुत हैप्पी है और जब हमारे सर आ गए तो हम और ज्यादा हैप्पी है इस टाइम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई इनको लग रहा है कि जो बयार है वो उस तरफ बह रही है, यानी कि कुलदीप जी की तरफ। आप यहीं रहते हैं सर? सर ये बताइए कि वोटर हैं आप, यहीं के वोटर हैं? हाँ बिल्कुल। तो इस दिल्ली के जो वोटर हैं उनका मुख्य मुद्दा क्या है, क्या सोचकर इस बार वोट डालने जा रहे हैं? देखो, सबसे पहला किसी भी वोटर का जो मुद्दा होता है उसको सबसे पहले रोजगार चाहिए होता है। उसकी सारी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमारा प्रत्याशी किसी भी पार्टी का खड़ा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे चौथी पार्टी है, तो कंडीशन कुल मिलाकर के ये है कि जो भी इंसान बेटर काम कर सकता हो उसी को वोट करना चाहिए। अच्छा, चौथी पार्टी का नाम भी नहीं लिया इन्होंने। बीजेपी नहीं, बीजेपी, बीएसपी तो आप बोल चुके थे। बीजेपी तो मैं मानूं कि आपकी तरफ भी हवा जो है किधर को चल रही है, बीजेपी का तो नाम भी नहीं लिया आपने। देखो, सीधी सी कंडीशन ये है कि आपको क्या लग रहा है कहाँ की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखो, मामला तो ये 4 जून बताएगा। हाँ। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे वही बताएगा। हाँ। बाकी का हमारे हिसाब से तो सीधी सी बात है, हम बहन कुमारी मायावती जी का आदमी हैं। हाँ। और तो हमारा तो सीधा सा रुख उनकी तरफ है। वाह, ये इंटरेस्टिंग है। जहां हम अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि इस सीट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी या कहूँ इंडिया अलायंस की ही फाइट है, तो बीएसपी के भी हमें एक शख्स यहाँ पर मिले हैं और कहा है कि मुद्दे हर एक वोटर के अलग अलग होते हैं। आप वोटर हैं सर जी? जी। तो आपका मुद्दा क्या है इस लोकसभा चुनाव में? आप क्या सोच के वोट देने जाने वाले हैं? एक मुद्दा सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में है मेट्रो का। हाँ। 3 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, उन्होंने हमारे क्षेत्र को इग्नोर किया है। तो इस बार जो उम्मीद हमने रख रखी है, कुलदीप कुमार जी से उम्मीद रखी है आम आदमी पार्टी से, कि वो जीतेंगे तो निश्चित रूप से इधर मेट्रो की व्यवस्था वो करेंगे। मेट्रो इनका मुद्दा है और इंडिया अलायंस के कुलदीप से इनको उम्मीदें हैं। मैडम जरा आप आगे आ जाइए, महिलाएं वैसी कम मिलती हैं। आप भी वोटर हैं यहीं की? हाँ जी। तो मैडम क्या मुद्दा है? पार्टी बाद में बताइएगा क्या किसके लिए सोच रहे हैं, मुद्दा क्या है, वोटर क्या सोच रहा है? वोटर ये सोच रहे हैं केजरीवाल दोबारा आना चाहिए। और केजरीवाल दिल्ली में तो है ही, लेकिन नहीं, अब दोबारा कहाँ है? दोबारा है। हाँ। लेकिन दोबारा इलेक्शन आ रहा है। हाँ। इलेक्शन में केजरीवाल दोबारा जीतना चाहिए। अच्छा। और मतलब दिल्ली से आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए? जीतना चाहिए, ये तो हमारा उम्मीद है। और कांग्रेस भी सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या बोलूँ इसके लिए, गठबंधन साथ है, गठबंधन तो हो गया, तो हमारे साथ हो गया। तो हम सारे मिलके करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गठबंधन। केजरीवाल आएगा, हमारा साथ देंगे और बिल्कुल पूरा दिल्ली साफ करेगा झाड़ू से। अच्छा, झाड़ू से साफ करेगा, ये हमारा उम्मीद है। ठीक है, दिल्ली झाड़ू से साफ होगी, आपको ये लग रहा है? आप वोटर हैं यहाँ के? यहीं के वोटर हैं। तो क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास के ऊपर है। विकास के ऊपर है। और यहाँ जो 10 साल अभी आपने देखा बीजेपी का हमेशा रहा है। कभी गौतम गंभीर ने तो 5 साल बर्बाद कर दिए दिल्ली में। और जो यहाँ के जो अभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं मोनू सिंह, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सही काम किया भी है। और हमेशा आपके इलाके के विधायक भी हैं क्या वो? जी, अच्छा। विधायक भी हैं वो। हमेशा आप देख लीजिए यहीं पे कितने काम करवाए हैं। रोड है, पार्क में लाइट है, सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। बीजेपी का तो 5 साल में आज तक गौतम गंभीर दिखा ही नहीं, तो अभी तो बीजेपी का चेंज किया गया। अच्छा, आप कह रहे कि आप सर कुछ कह रहे थे जब मैं इनसे बात कर रही थी, क्या कह रहे थे आप? क्या दिखाने के लिए बोल रहे थे आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही मैं तो ये कह रहा था, जैसे आप ये मैडम कह रही थी अभी केजरीवाल जी मतलब पूरी झाड़ू से दिल्ली साफ कर देंगे, तो ये देखो डेमो देखो,
चलिए, गंदगी दिखा रहे हैं वो कि गंदगी यहाँ पर बनी हुई है। झाड़ू जो सीटों में लगाने की बात हो रही है, सड़कों पे भी लग जाए, शायद ये कहना चाह रहे हैं वहाँ वो। आप यहीं के हैं सर? बिल्कुल। क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा आज हम पिछले 2014 से हम युवा ये सोचे हमें रोजगार कब मिलेगा। पढ़ाई लिखाई कर ली, डबल एमए कर लिया। कब पढ़ाई की आपने? हमारे 2015 में हमने एमए किया। जब से हम इंतजार करें कि वैकेंसी कब आएगी, ऐसी वैकेंसी जिसका पेपर लिखना हो। एक हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में राम राज्य के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और राम राज्य बड़ी मिक्स सी बातें कर रहे हैं आप। कभी आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगारी मुद्दा है, कभी आप कह रहे हैं राम राज्य पे चलने वाला। राम राज्य ऐसा जो कि जहाँ गरीबों का, राम राज्य का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य का मतलब क्या है कि निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक सबको एक समान निगाह से, एक समान विकास धारा से जोड़ा जाए। कोई दे पा रहा है ऐसी विकास धारा आपको? दिल्ली में तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और वहाँ पे चाहे वो रोजगार की बात करे, चाहे गरीबों की शिक्षा की बात करे, चाहे स्वास्थ्य की बात करे, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात करे, महिलाओं को बराबर सम्मान देने की बात करे, तो तमाम चीजें दिल्ली के अंदर हो रही है। बाकी अदर राज्यों में क्या हो रहा है? लूटा जा रहा, गुमराह किया जा रहा, हिंदू मुसलमान धर्म ये वो, ये सब पे नहीं, विकास पे, काम पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे इस बार हम लोग वोट करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पेपर लीक पर बोलना चाहूँगा। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक की मैं बात करूँ तो ये पेपर लीक जो है ना जानबूझ कर किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो भटकाना चाहती है, वो रोजगार देना नहीं चाहती, इसलिए पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक होने नहीं चाहिए, मगर जबरदस्ती है पेपर लीक जान भटकाने के लिए। महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर भी बैठे हुए दिख रहे हैं, और मार्केट के आसपास जब हम लोग हैं तो कुछ लोग यहाँ बैठे दिख रहे हैं मुझे, कुछ वृद्ध भी दिख रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। सबसे बात कर लेते हैं एक एक करके। सर जी, वोटर हैं? हाँ जी, वोटर यहीं के वोटर हैं। कितने साल से? हम तो जब से ये अपनी आम पार्टी बनी है उसी के वोटर हैं। नहीं, उसके वोटर तो हैं, पर कब से वोटर हैं? वोट कितने सालों से डाल रहे हैं? वोटर तो हम 84 से हैं। 84 से है सर जी। तो 84 से आप रह रहे हैं, तो आप बताइए कि कोंडली का मुद्दा क्या है इस बार? क्या सोच के वोट दे रहे हैं कोंडली वाले? हम तो अब ये विकास का मुद्दा है, हमारा विकास होता रहे, अच्छी शिक्षा चले, और गरीब लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिलती रहे, और ये दे रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी दे रही है। टंग ऑफ स्लिप हो गया था। आम आदमी पार्टी दे रही है, किसी पार्टी ने नहीं दिया ना अब तक, तो ये दे रही है। और बीजेपी तो बोलती भी नहीं हम ये देंगे, कुछ क्या देते हैं? कुछ दे रहे हैं? नहीं देते ना। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का इनका जो देना चाहिए। गरीब लोगों को ये जो बसों की फैसिलिटी दी है, अब उनके दिल से पूछो क्या क्या वो दुआ देते हैं उनको, भाई हाँ ये फैसिलिटी आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा के लिए कार्य किए गए हैं वो संसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो भी आधार बनेंगे। सर यही कह रहे हैं आप लोग? आपको नहीं लगता है कि जो दिल्ली के लिए काम किया है वो आधार है, वो आप लोगों के लिए संसदीय चुनाव का भी आधार है? बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हॉस्पिटल अच्छे बनवाए हैं, बसों में अच्छी सुविधा दी है, उसका मुकाबला नहीं है। इस समय केजरीवाल की पार्टी फुल बहुमत से जीतेगी। पर सर ये वाले चुनाव तो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री चुनाव में भी इसमें केजरीवाल की पार्टी जो इसमें जीतेगी। जो इनका संगठन बना हुआ है इंडिया, वो पूरे बहुमत से जीत के आएगा, और इनके अच्छे मुद्दे हैं जिन पर देश का विकास होगा, देश का। अलायंस की बात कर रहे हैं आपके अलायंस का जो है। सर जी, ये चुनाव तो सबसे अहम माने जाते हैं क्योंकि आप देश का मुखिया चुन रहे हैं। अब ऐसे में वोटर तो अपने मुद्दे भी देखेगा ही कि अपने इलाके के मुद्दे क्या हैं, संसदीय क्षेत्र में क्या ऐसी पावर है जो थी जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ या होना चाहिए। तो आप जो वोटर हैं गोंडली के, आप क्या चाहते हैं कि जो आपका भावी सांसद बने वो क्या करे आपके लिए? मैडम जी, केजरीवाल के जो संसद में जाएंगे उनकी अलग पावर होगी। आज जो उपराज्यपाल जो हमारे दिल्ली पे है, केजरीवाल की सरकार होते हुए शासन चलाने की जो वो करते हैं वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। जब संसद में हमारे केजरीवाल के सांसद जाएंगे
तो पावर ही अलग हो जाएगी। केवल केजरीवाल जी की नहीं, अलायंस के पूरे अलायंस के हाँ, सरकार तो अलायंस की बनेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब यहाँ से आम आदमी पार्टी के सांसद चुन के जाएंगे तो जो पहली बात वो कह रहे हैं कि एलजी जो बात बात पे अड़ंगा डालते हैं वो खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा। मैडम क्या मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर मैं हमारे क्षेत्र की बात करूँ, हमारे क्षेत्र की हमारे क्षेत्र मतलब कोंडली विधानसभा और पूर्वी दिल्ली की बात करूं। पहले मैं क्योंकि हमारे क्षेत्र की बात करूं क्योंकि मैं घड़ौली से इसी क्षेत्र से निगम पार्षद भी हूँ। कौन सी पार्टी की? आम आदमी पार्टी। तभी कहूँ आम आदमी पार्टी ही यहाँ जोर क्यों मारे हुए हैं? अच्छा, ऑब्वियसली देखिए हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, तो सिपाही सिपाहियों को तैयार करता है और हम चुनाव जीते हैं तो यहाँ की क्षेत्र की जनता झाड़ू की वोटर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे 2-2 बार सांसद रह लिए, पीछे महेश गिरी जी भी रह लिए, गौतम गंभीर जी भी रह लिए। हमारी कोंडली विधानसभा में या हमारे वार्ड में अभी तक मेट्रो रेल नहीं आया और यहाँ की एक आरडब्ल्यू की मांग पिछले 10 सालों से ये रही है कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र को मेट्रो से ग्रसित रहा गया है। तो इस बार हमारी उम्मीद है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार जी, उन्होंने विधानसभा में भी मेट्रो रेल के मुद्दे को उठाया था, पर कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होता है जो आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाता। और इस बार तो हम अलायंस के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस का साथ हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये सीट जीतने के बाद मुझे उम्मीद है हमारी कोंडली विधानसभा को मेट्रो रेल मिलेगी और बहुत सारी चीजें। अगर हम इंडिया अलायंस और देश के लेवल की बात करें, देखिए एक सांसद मिलकर देश का प्रधानमंत्री बनाता है। जब एक अच्छी विचारधारा के सोच आज एक प्लेटफॉर्म पे आए जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, संविधान को देश में अच्छे तरीके से लागू कराकर क्षेत्र के और जनता के आखिरी छोर तक काम करने वाले लोग अब शामिल हैं। और गठबंधन का एक फायदा ये भी होता है कि अगर कहीं कोई किसी विचारधारा का व्यक्ति अगर अलग चल रहा होता है तो आम आदमी पार्टी जैसे सोच वाले लोग उसको अपने साथ मिलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है और पूरा देश के लोग इस चीज को अच्छा मान रहे हैं, तो जब गठबंधन की सरकार बनेगी, एक अच्छी पॉलिसी है, तो पूरे देश में भी हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री किसे सोचते हैं आप गठबंधन की सरकार में? ये सारे नेता लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे क्योंकि मुझे बड़ा पॉलिटिकल आंसर, हाँ बड़ा पॉलिटिकल आंसर। ये तो मतलब निगम पार्षद है भाई, होना चाहिए ना मोदी जी की तरह और बीजेपी की तरह तानाशाही तो नहीं होनी चाहिए ना कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या उनकी पार्टी में उनके अलावा और कोई लायक नहीं है क्या, या पढ़ा लिखा नहीं है, या अनुभवी नहीं है? हालांकि मोदी से पहले भी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं बीजेपी से, ऐसा नहीं है कि हमेशा मोदी। उनसे भी सीनियर लीडर हैं उनकी पार्टी में, लेकिन ये थोड़ा कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल बनेंगे? गठबंधन डिसाइड करेगा, क्यों नहीं बन सकते अरविंद? आप क्या चाह रहे हैं सर, कौन बने? हम तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल। ये तो जो गठबंधन है वो डिसाइड करेगा। वो तो करेगा, जनता क्या चाह रही है? आप पॉलिटिकल क्यों हो रहे हैं, आप बताएं। दिल्ली की जनता तो चाह रही है केजरीवाल बने, तो राहुल गांधी ना बने? राहुल गांधी भी बनेंगे तो वो भी मंजूर है। तो राहुल गांधी बोलते हुए उतनी बड़ी मुस्कुराहट नहीं आई आपको जितनी अरविंद केजरीवाल में आ रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जब गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रहे राहुल गांधी में। पब्लिक खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश है। अच्छा, खुश है। मैडम कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री, बताइए, छोड़िए मुद्दा सब आप। मैडम गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने कौन? ये तो गठबंधन वाले ही। आपको चुनाव लड़ना है क्या अगला? इतनी राजनीति वाली बातें क्यों कर रही हैं? आपको कौन प्रधानमंत्री चाहिए? मुझे तो गठबंधन में से प्रधानमंत्री चाहिए मैडम। गठबंधन में से किसी को भी बना दो, कोई भी बना दो, मोदी को छोड़। मोदी तो गठबंधन में है ही नहीं, इसको छोड़ के देश। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा चुनाव? मैडम यहाँ से तो कुलदीप ही जीतेगा। पक्का? डन। अच्छा सर जी, मुद्दे क्या है इस इलाके का? प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है? जो सांसद चुनकर आए वो यहाँ के लिए सबसे पहला काम क्या करें, जो भी जिस पार्टी का काम कर रहा कुलदीप भी जीतेगा। कुलदीप भी जीतेगा? आप किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं? हम तो कोई भी बन जाए पर कुलदीप जीतना चाहिए। ये भी स्पष्टवादिता है, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए लेकिन कुलदीप जीत जाए। और जाहिर तौर पर उनकी इलाके के भी हम लोग हैं, इलाके में क्योंकि हम लोग हैं जहां पर से वो विधायक भी हैं, तो जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं कि काम किया है तो वो जीते। और पहला काम क्या चाहेंगे आपका भावी सांसद क्या करे? हमारे सांसद, हमारे जो क्षेत्र है ना, यहाँ डीडीए की बहुत सारी लैंड है। हाँ। और जहाँ लोगों की जरूरत भी है। हाँ। बारातघर हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, पर डीडीए किसी को देती नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सांसद हमारे कुछ करते नहीं है। जो 10 साल रहे सांसद बीजेपी के, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेट्रो की जरूरत है, मार्केट में पार्किंग की जरूरत है, और बहुत सारे मुद्दे जो सांसद से रिलेटेड है वो झारखंड में नहीं है। हमारे सेलिब्रिटी थे,
गंभीर जी, वो कभी देखने नहीं है हमारे एरिया में। अब तो जो ये हमारे कह रहे- लोकल रहेंगे हाँ। तो ये इनको ध्यान भी है, और विधायक भी है यहाँ से हमारे, कुलदीप कुमार जी। तो हर्ष मल्होत्रा भी लोकल है, लोकल है, पर उनको इस एरिया की जानकारी नहीं है, मुझे नहीं तो लगता। यहाँ से मेयर भी थे। यहाँ से नहीं, पूर्वी दिल्ली से मेयर थे, हाँ, मैं पूर्वी मानता दिल्ली हूँ, की बात- इस बात को पूर्वी मानते दिल्ली हैं, है। पर हमारा जो लोकल विधायक है उसको ज्यादा जानकारी है हमारे अरे क्षेत्र तो आप लोकल विधायक तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, 10 विधानसभा है आपकी, एक लोकसभा में और 40 वार्ड। हाँ 40 वार्ड। खैर, लेकिन अच्छी बात इस लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोगों में एक संतोष तो है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पूर्वी दिल्ली के हैं, पूर्वी दिल्ली को समझते हैं। और जहां कोंडली क्षेत्र में हम मौजूद हैं, यहाँ के ही विधायक हैं कुलदीप, जो इस बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ हमने आपको दिखाया कि पलरा किस पार्टी का भारी नजर आता है। दल्लूपुरा के बाद ही हमारी दूसरी जगह थी। अब किसी और जगह चलते हैं और जानते हैं कि वहां के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए, अब आपको लेकर आ गए हैं मयूर विहार फेज 1 के पॉकेट 4 में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है, RWA के कुछ मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। देखिए, जब हम लगातार इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रहे हैं तो हर एक तबके के, हर एक रिप्रेजेंटेशन के लोगों से, थोड़े बहुत लोगों से उनकी राय जान लेना मुझे लगता है वाजिफ रहता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। शो शुरू होने से पहले, बातचीत शुरू होने से पहले हल्का फुल्का गर्मा गर्मी का माहौल भी चुनाव के नाम पर बन ही जाता है, जो बन ही गया था। तो मैं सर आप ही से शुरू करती हूँ सबसे पहले। तो आप कह रहे हैं ना, गर्मा गर्मी हो जाती है। इससे पहले 2014 से पहले इतनी गर्मा गर्मी नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई। अब आप किसी के अगेंस्ट बोलो, पर्टिकुलरली रूलिंग पार्टी के, वो लोग ये समझते हैं कि आप पता नहीं एंटी नेशनल हो, ये हो वो हो। अच्छा। तो अभी वो जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है दैट हैज कम डाउन कंसिडरेबली। इसमें तो डिस्कशंस नहीं हो पाते हैं। डिस्कशन होते हैं तो वो गर्मा गर्मी हो जाती है। पहले तो हम हंसते उससे बात करते थे, एक दूसरे की खिंचाई करते थे, पर अब वो बात खत्म हो गई। अब अच्छा इससे ऐसे बोल दिया, ये बात हो गई। तो ये जो आप कह रहे हैं 2014 से पहले, ये समय के चलते हो रहा है या आपको लग रहा है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है, ऊपर से क्रिएट किया गया, हमने नहीं क्रिएट किया है, ऊपर से जो लोगों को बताया जा रहा है। ऑब्वियसली कहाँ से जो रूलिंग पार्टी, ऑब्वियसली इसमें से कोई दो रोए वाली बात थोड़ी है। ठीक है, चलिए, गर्मा गर्मी की बात तो हो गई। आपके अपने इलाके की बात करें, आपकी लोकसभा सीट की अगर बात करें, तो एक वोटर के तौर पर क्या आपके मुद्दे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं वो तो बेसिक्स वही है जो सब जगह होते हैं, कि हमारे कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वो इम्प्रूवमेंट हो, कुछ हो। पर पिछले 10 साल में आई कैन से कि हमारे यहाँ कोई मतलब MP फंड से मेरे ख्याल से एक पैसा नहीं आया। ये तो एक वो जिम, ओपन जिम बना, उसके अलावा एक पैसा नहीं लगा, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और सबसे ज्यादा वोटे परसेंटेज वाइज पॉकेट 1 से लेके जाती है रूलिंग पार्टी। और औरों के लिए क्या किया वो बाकी ये बता देंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब है। ठीक है, सबसे हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं KL तलूजा, महेश गिरी के टाइम पर काफी काम हुआ। अच्छा। वहाँ पर्टिकुलर जो है कि उनके अपने फंड पे हुआ। जहाँ तक गौतम गंभीर की बात रही, वो हमारे इलाके में नहीं आया। उन्हें 4-4 घंटे हमारे को टाइम ही नहीं दिया मिलने के लिए। ये शिकायत जो है, ये ऑपोजिशन के जो आपके कैंडिडेट है इंडिया अलायंस के, वो कह रहे हैं कि लोगों के मन में ये बात खटकी है कि सेलिब्रिटी सांसद था और मिल नहीं पाते। तो ये आपने फील किया है? मैंने 4-5 घंटे सलमान जी के साथ गया वहाँ पे, हम 4 घंटे बाहर बैठे थे, नहीं मिला। तो इस बार ये अच्छा है आपके सीट के लिए कि दोनों कैंडिडेट जो खड़े हैं दोनों आपके लोकल लोग हैं, अप्रोचेबल है। जो आज की डेट में वोट है वो हिंदू पे है। वो तो एक मानने पड़ गया कि मोदी जी ने हिंदू को तो इकट्ठा करा, संगठन को इकट्ठा करा। अच्छा, तो ये इस सांसद से थोड़ा आपको है या ये मोदी जी के नाम पर? मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम करेंगे। हाँ, आपको इनसे उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम, लेकिन वोट बेसिकली आप मोदी के नाम पर दे रहे हैं? यस, अच्छा, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। सर ये ऐसे ही हो रहा है, आपको जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही हो रहा है, चेहरे के नाम पे वोट पड़ रहा है कि मुद्दे के नाम पे? मुद्दे का नाम, मुद्दा तो कोई है नहीं, सिवाय चेहरा ही है। चेहरा दिखाने के लिए चेहरे के नाम पे ले रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान में जितनी जगह लड़ रहे हैं सब जगह मोदी जी की फोटो और किसी और की फोटो नहीं है। आप ये देखो जितनी होर्डिंग है, क्योंकि वो घोषित चेहरा है ना पीएम का। घोषित चेहरा देखो जी, इससे ज्यादा भी बड़े बड़े वो आए हैं पहले लीडर। कभी ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक को फोकस किया गया है। लीडर बहुत आए हैं, किसी अकेले को नहीं फोकस किया गया है। रीजनल जो लीडरशिप होती थी उसको भी बताया जाता था। अब सिर्फ ओनली वन फेस, विच इज गुड और बैड? I don't think one person, one rule और जैसे बनाना चाह रहा है, it's not good for the country. अच्छा, it's not good for the country. 71 years old, हाँ कि मैं कितने इलेक्शन देख चुका हूँ, मगर लेकिन जो इलेक्शन है मुझे नहीं लगा किसी कंस्टिट्यूएंसी में हमें जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी
बड़े बड़े बैंक्वेट हॉलों में जा रहे हैं, यहाँ कम्युनिटी सेंटर तक नहीं है हमारे साथ, जो प्रोवाइड उसी नहीं करना। तो या कोई एमएलए नहीं कर सकता वो कम्युनिटी सेंटर, ताकि कॉर्पोरेटर नहीं कर सकता, MP फंड से ही बन सकता है, मगर लेकिन वो जो है आपको पता है प्रीवियसली ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि देश भर में हमने बहुत देखा है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कवर करने के लिए दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, देश भर में जाते हैं। तो जो बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि अपने सांसद से तो लोग नाखुश होने के बावजूद जो है अपने पसंदीदा चेहरे को वोट दे रहे हैं या अपने लीडर को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको जिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे भी हैं, जो चीजें MP के हाथ में होती हैं वो इनको नहीं मिली हैं, इन्होंने इंतजार किया है, बावजूद उसके मुझे नहीं मिला। मुझे ये बता सकते हैं कि आप पिछले MP ने हमारे आज तक कितने मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए? कोई उसके पास क्वांटिटी है? कभी आज तक उठाया? महेश गिरी जी ने 2 क्वेश्चन उठाए थे, उसके बाद उससे प्रीवियसली किसने उठाया? हमें ऐसा MP चाहिए जो हमारी बात को तो वहां रख सके, चाहे गवर्नमेंट उसी की हो। क्वेश्चन तो ये है। तो दोनों ठीक लग रहे हैं इस बार? देखो, मे भी है कि होप फॉर द बेस्ट है। सर आप थोड़ा आगे आइए, मैं सर से भी बात करूंगी, लेकिन आप पीछे हैं तो पहले आपसे बात कर लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है सर, ये चुनावी हवा किस तरफ जा रही है? देखिए, हवा तो सारा देश ही जानता है, जिस तरह से मतलब 5-10 साल में काम हुए हैं नेशनल इंटरेस्ट के, और इंटरनेशनल पे हमारे देश की जो एक प्रेस्टीज इतनी मतलब बढ़ी है। जैसे फॉरेनर्स ही बता दूं, हमारे NRA वगैरह हैं कि हमारा वहाँ कितना रेस्पेक्ट बढ़ा है कि और हमारे यहाँ भी नेशनल लेवल पे देख लो कितने मुद्दे हमारे थे, जो आर्टिकल जैसे 370 है, राम मंदिर का भी क्रेडिट कहीं ना कहीं को जाता है। ये मैटर करेगा? नेचुरली मैटर करेगा। यहाँ तो हिंदुस्तान तो एक आपको पता है कि काफ़ी धार्मिक मतलब देश है ये। अभी तक धार्मिक भावनाएं दबी हुई थी लोगों की, बात अलग है, लेकिन जब ये अपने ओरिजिनल उसमें आते हैं तो आपने देखा वो जगह जगह सब लोग जो है लाइक कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो इसके अलावा लैंड ऑर्डर है, मोदी पूरी टीम इनकी जो है, अब यूपी में देखिए लैंड ऑर्डर कितना मतलब एक सी चेंज जिसको कहते हैं। तो कुल मिला के ये तो ये कह रहे हैं कि मुद्दे ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर से लेकर जिस तरीके से विदेशों में अब एक इमेज है भारत की, जो ट्रांसफॉर्मिंग इमेज आपको लगती है जो हुई है, वो आपके लिए रीजन है वोट करने का। लेवल का इलेक्शन है, इससे PM का सिलेक्शन होना है। इसी से एक इम्पोर्टेंट सवाल सर उतरता है, ये जो चुनाव है MP वाले, ये चुनाव मुद्दों के चुनाव होते हैं या केवल PM चुनने के चुनाव मुद्दे? देखिए मैडम, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले राष्ट्र है। अगर राष्ट्र हमारा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये हमारे हर हिंदू भाई को, हर भारतवासी को ये सोचना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कहाँ पे सुरक्षित है। लास्ट 10 इयर्स के अंदर हमारे राष्ट्र में इतनी डेवलपमेंट हुई है, जो पहले पाकिस्तान या कुछ हमारे पत्थरबाज थे या ऐसे करते थे अत्याचार, सारे खत्म हो गए लास्ट 10 इयर्स के अंदर। तो हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र को बचाना है, और जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर करा है वो बहुत बढ़िया काम करके दिया है, जिससे के लिए मुझे लगता है हर हिंदू, हर भारतवासी उनके साथ आज 400 पार के लिए जरूर खड़ा होगा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों भूखों को मैं खाना दूंगा, मैं मोदी जी से ये जरूर कहना चाहूंगा, सर आप एक तरफ 80 को खाना दे रहे हैं और 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर ला रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, ये इकोनॉमिक क्या है, ये जनता को बतानी चाहिए। आप वो बच्चा जो यहाँ से गुड़गांव जाता है और उसका इतना टैक्स शाम को कटता है, वो किस तरीके से वो झेलता है, मिडिल क्लास आदमी जिसका लाखों रुपए टैक्स कट जाता है, कभी आपने उसके बारे में भी सोचिए? देश आपके साथ जरूर खड़ा है, लेकिन आप मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो आप 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने, कृपया उनको थोड़ा रोजगार तो दे दें। उनको रोजगारी से अगर कर देंगे तो 80 करोड़ हो सकता है 40 करोड़ रह जाए, 25 करोड़ रह जाए। आप 25 करोड़ को तो कह रहे गरीबी रेखा से ले आया, 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं, तो जो 35 करोड़ बचे 140 में से वही क्या देश चला रहे हैं? वो स्ट्रेटेजी क्या है सबसे ज्यादा? और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो 25 या 30 सीटों पे लड़ रही हैं। आज वो कह रहे हैं हम देश के अंदर वो दे देंगे, बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, फ्री दे देंगे। अरे भैया, तुम 30 सीटों पे तो लड़ रहे हो इलेक्शन, तुम देश के अंदर क्या क्या दे दोगे? एक 10 सूत्री कार्यक्रम है, अलायंस की सरकार बनने पे देंगे। अलायंस का हर एक का अपना अपना अलग मुद्दा है। वो कुछ कह रहे हैं, वो 65 सीट वालों का एजेंडा कुछ है,
उसमें तो पानी बिजली नहीं है। उस दूसरा कंसोलिडेट तो किसी ने नहीं बनाया ना, इंडिया बन गया, लेकिन रेजोल्यूशन भी तो एक ही होना चाहिए था ना। हर एक का अलग अलग है, हम किस पे कोई जनता किस पे ट्रस्ट करेगी? आप 25-30 आदमियों के साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं और वादे कर रहे हैं हम देश को ठीक कर देंगे, उधर समाजवादी कुछ और कह रहे हैं और 25 पेज का कांग्रेस कुछ और कह रही है। तो ये तो लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि क्या हो रहा है। एक एजेंडा होना चाहिए ना। जब इंडिया एक कंसोलिडेट लड़ रही है, तो जैसे आज भाजपा इलेक्शन लड़ रही है, वो एक एजेंडे में लड़ रही है जो पूरे देश के लिए है, ना कि वो अलग अलग है। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि 25-30 लोग जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो आज वो कहे जा रहे हैं कि हम ये देश के अंदर ये चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? उनके दूसरी पार्टियां तो ये मानेंगे नहीं, तीसरी पार्टी ये चीज मानेंगे नहीं, फिर क्या होगा? हम किसको वोट करेंगे? तो मेरा कहना यही है कि हम आज ये जरूर दुआ करेंगे कि मोदी जी 400 पार करें, लेकिन जो बातें जो मैंने कही हैं ये बहुत जरूरी हैं देश के लिए कि आप उनको रोजगार दें, कुछ उनको ऐसा दें जो हमारी जो बच्चों को टैक्स इतना कट रहा है उसको आप 7 लाख से कम 12 लाख तक लाएं, जो उन बच्चों को फायदा हो उसका। ये बहुत जरूरी है। ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जिनको ऑपोजिशन के मुख्य मुद्दे कहा जा सकता है, रोजगार। पर यहाँ ये बात कर रहे हैं कि उम्मीद जो है वो बीजेपी से है इनको, क्यों ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो कर सकते हैं वो बीजेपी की उम्मीद है, लेकिन मुद्दे वही है। कह रहे हैं कि रोजगार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि इन्होंने जो बोला ना मिडिल क्लास के लिए, आपको शायद याद होगा जो पहला इन्होंने बजट पेश किया था जेटली साहब ने, उन्होंने उनसे पूछा गया जी आपने गरीबों के लिए कर दिया, इंडस्ट्रीज के लिए वो इनकम टैक्स रेट घटा दिया। उसका उनका जवाब पता क्या था? मिडिल क्लास शुड लुक आफ्टर इटसेल्फ। ये उनका जवाब था। तो वही एजेंडा चला रहा है। मिडिल क्लास को कोई नहीं पूछ रहा, ना हम 3 में ना 13 में। दिस इज द फैक्ट जी। और ये जैसे सर ने अभी बताया, जैसे सर भी बता रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट, जब भी बजट आता है तो एक नजर सर्विस क्लास की तो इसी पे रहती है कि कुछ कि कुछ आप थोड़ा की रिबेट करें, नई सिस्टम आप नया पेंशन नया सिस्टम ले आए हैं टैक्सेशन का, लेकिन थोड़ा रिलीफ मिले। 10 से 12 लाख आप लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो टैक्सेशन में भी रिलीफ मिले। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो कैंडिडेट है सर, ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपके यहाँ से मेरा मतलब है इसी क्षेत्र से पार्षद रहे हैं, हाँ, उसके बाद विधायक रहे हैं और काम अच्छा रहा है, शायद इसीलिए टिकट दी है, तो वो लोकल और हाइपर लोकल होने का फायदा उनको मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि हम उनको नहीं जानते। मैं 10 साल से RW प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। और मैं हर्ष मल्होत्रा जी को नहीं जानता, कुलदीप को भी नहीं जानता। हाँ। लेकिन ये है कि मैंने सुना है जो उनका रिज्यूम आया उसके अंदर उन्होंने EDMC में भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, वो ग्राउंड वर्क से जुड़े हुए लग रहे हैं। ऐसे कुलदीप भी जो है वो भी ग्राउंड वर्क से बहुत जुड़े हुए लग रहे हैं। अब वो दोनों में कौन सा बेटर कैंडिडेट होगा ये लोग चुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि मुद्दा जो है राष्ट्र से जो कनेक्टेड है, जो राष्ट्र को ठीक कर रहा है, हम दिल से उसके साथ ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आप जो हमारे साथ जो पिछले आ गए थे गौतम गंभीर जी, ठीक है, उन्होंने वैक्सीनेशन के टाइम पे बहुत काम किया, उनको वैक्सीनेशन किंग भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों को वैक्सीनेशन कराई। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम करा जो उस वक्त हम सबको जरूरत थी, जगह जगह कैंप लगाना, ये करना, वो करना, वो भी नहीं भूलना चाहिए। कई लोगों की, कितने लोगों की उन्होंने जान बचा दी होगी उस वैक्सीनेशन से, हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आ पाते थे या नहीं आ पाते थे, बोलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन कारण है कि टिकट भी बदली गई। उन्होंने हमारे को कंसल्टेटर दिए बुला के, वो भी हमें याद है, कंसल्टेटर बुला के उन्होंने हमारे को 2-2, 3-3 RWs को दिए। तो वो सारी चीजें एक बहुत बड़ी उस टाइम पे जो आफ्ता आई हुई थी, वो देश में किसने संभाली? हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन यहाँ पे लगा के लोगों को बचाया। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा जो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये एक राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, आप देखिए कितनी रोड्स बन रही हैं। ये पहले कहाँ बनती थी? कितने एम्स बन गए हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन गए हैं। ये कैसे हो रहे हैं? ये बात नहीं है कि उन्होंने कुछ करके दिखा रहे हैं जिससे कि हम लोग, हर जनता का बंदा इससे खुश है। और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, अब जो आगे आने वाले टाइम पे कौन डेवलपमेंट करेगा, ये अब सब लोग मिलके चुनेंगे। ठीक है सर, संसद का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव है, तो आप क्या सोच कर चलते हैं? आप प्रधानमंत्री चुनते हैं या आप अपना सांसद चुनते हैं जो आप देखते हैं कि भाई मेरी कॉल पे आ जाए या मैं जाऊं तो मिल ले? ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव ही प्राइम मिनिस्टर चुनता है। बहुत सारी प्राइम मिनिस्टर को आप चुनते हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चुनते हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। हाँ, हालांकि इस केस में प्राइम मिनिस्टर पहले से चुना हुआ है, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर का चुनना, लोकसभा का चुनना, ये लोकल नालियों की सफाई और सड़कों की सफाई के लिए नहीं बनाया जाता है। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज के लिए बनाया जाता है, नेशनल पॉलिसीज के लिए बनाया जाता है। इस चुनाव का महत्व अलग होता है। हमको मोदी जी के पीरियड में एक आम भारतीय को इतनी सारी चीजें मिली हैं। आम आदमी को, छोटे तबके को घर घर पानी मिला है, उज्ज्वला योजना से मिला है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि मोदी जी के पीरियड में या बीजेपी के पीरियड में पिछले 10 सालों में मिला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, इनटेंजिबल हैं, इनटेंजिबल, जो एक भारत का गौरव है, एक भारतीय होने का। जब यूक्रेन से पाकिस्तान के छात्र तिरंगे के अंडर में आकर के निकल गए और पता चला कि वो पाकिस्तानी छात्र थे, हमारे दुश्मन देश के, मतलब जो सो कॉल्ड दुश्मन देश के छात्र थे, वो भी बच के निकल गए। आम हिंदुस्तानी का सीना कितना चौड़ा हो जाता है, जो कि ये अनटेंजेबल आइटम्स हैं। जी, तो ये कह रहे हैं कि गली मोहल्ले नालों की सफाई के लिए बाकी चुनाव हैं। ये चुनाव तो आप राष्ट्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसके लिए आप चुनते हैं। हालांकि जैसे सर ने बताया था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सांसद के ही होने हैं, बैंक्वेट हॉल जैसी बेसिक एमिनिटीज जो आपको प्रोवाइड करानी है। सर आप थोड़ा सा अगर आ जाए, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, यहाँ आपने सबकी बातें सुन ही ली हैं। आप ये बताइए, अभी जो आप लोगों की बातें होती होंगी शाम को, अगर आप मिलते होंगे या मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, मामला टाइट लग रहा है, थोड़ा बहुत फाइट लग रही है? मैं अंकल की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज इवन आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी अगर आप पॉलिटिकल इशू पे बात करें तो थोड़ी देर बाद वो मुद्दा चाय की तरह गर्म हो जाता है। अच्छा, ऐसा होने लगा है, लोगों में सहनशीलता का थोड़ा अभाव होने लगा है। लेकिन हम सब आपस में पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। मैं भाई साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री को चुनने का इस टाइम इलेक्शन है। ये हमारा लोकल इशू का कि मेरे घर के आगे सड़क नहीं बनी, मेरी नाली नहीं बनी, मेरे बैंक्वेट हॉल नहीं बने, हम सबके लिए मुद्दे उतने जरूरी नहीं है जो एक राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए। ये हमारे मोदी जी को चुनने का दोबारा हमें अवसर मिला है और हमें चुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भारत को दमदार तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। और वो मैं समझता हूँ कि शायद वो क्षमता मोदी जी में है। अच्छा। हमने ये इशू आज से अगर हम 20 साल पीछे जाएं, किसी को अगर गैस का कनेक्शन लेना होता था तो कई महीनों वेट करना पड़ता था। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आपसे छोटा सा मैं रिएक्शन ले लूं, आपको क्या लग रहा है चुनावी हवा कहाँ की तरफ चल रही है? चुनावी हवा तो मोदी जी के नाम पर ही है ये, और मोदी जी का ही हवा सबसे तेज है। हाँ। और जहाँ तक रहा आम आदमी पार्टी का, तो उन्होंने अपनी वैल्यू अपने आप खराब करी है। मतलब हर एक को चोर कहकर, अगर ये हर एक को चोर नहीं कहते तो आज ये भी कुछ हद तक कामयाब होते जैसे पहले हुए थे। चलिए, तो ये मयूर विहार की जनता है, सबकी अपनी राय है। आप ये याद रखिएगा कि वोटर कई बार ऐसा होता है कि वो कहता कुछ है करता कुछ है, क्योंकि दिमाग सब अपना लगाकर चलते हैं वोटिंग के दिन के लिए। लेकिन जरूरी है कि तमाम लोग घरों से बाहर उस दिन निकलें, वोट करें और अपने लिए अपना सांसद, अपना प्रधानमंत्री